बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक हमारा है द लिम्फेटिक सिस्टम। हम देखते हैं एक आउटलाइन डायग्राम लिम्फेटिक सिस्टम का कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम दिखता कैसा है, काम क्या करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है मिडल मैन ऑफ द बॉडी। मिडल मैन क्यों कहलाता है? क्योंकि ये सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारी बॉडी से उठाता है और हमारी मेजर डक्ट में ले जाके पोर करता है। तो लेट्स मेक अ डायग्राम ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम दिखता कैसा है, थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये बनी वेन्स लिम्फेटिक सिस्टम की। इसमें हम धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स बनाएंगे और समझेंगे कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली वर्क करता कैसे है, लेफ्ट पार्ट से कैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड उठाता है, राइट पार्ट से कैसे उठाता है और किस तरीके से पोर करता है। ओके, तो लेट्स हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। धीरे एक एक करके मैं आपके सारे पार्ट्स लेवल करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कौन सा पार्ट कैसे वर्क करता है और कैसे कौन से हिस्से से बॉडी के लिम्फेटिक फ्लूइड को उठाता है। अच्छा, चीज़ समझने वाली ये है कि हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है। उसमें आरबीसीज नहीं होते और ना ही प्लेटलेट्स होती हैं। उसके अलावा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फेटिक फ्लूइड में सब कुछ होता है। तो दिस इज द almost diagram of our lymphatic system, how it looks। ये बना ली मैंने lymphatic duct। बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत आसान सा है, लेकिन बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शनिंग क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली है ही क्यों हमारे बॉडी में। तो आज आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एक लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम भी आप बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम के डायग्राम में अक्सर बच्चे फंसते हैं कि लेफ्ट सबक्लेवियन वेन कहाँ होगी, राइट सबक्लेवियन वेन कहाँ होगी, कौन सा पार्ट क्या करता है, कौन सा पार्ट लेफ्ट पार्ट के लिए और रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी, और कौन सा राइट के लिए। ये मैंने बनाना शुरू करे लिम्फ एंड लिम्फ नोड्स। धीरे धीरे सारे पार्ट्स को हम लेबलिंग करके भी देखेंगे। लेबलिंग करने के दौरान आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट द लिम्फेटिक सिस्टम डूज एंड हाउ इट लुक्स। ये आपका एग्जाम्स में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा और आपको समझने में हेल्प करेगा कि लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है और लिम्फेटिक सिस्टम काम कैसे करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है, इसे मिडल मैन क्यों कहते हैं। क्योंकि जो भी लीक्ड पार्ट होता है हमारे बॉडी फ्लूइड का, ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है उस सारे पार्ट को रिकलेक्ट करके मेजर वेन में पोर करने के लिए। मैंने बनाने शुरू करे लिम्फ नोड्स। वही मैं सारी लेबलिंग भी करूँगा जिससे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन सा पार्ट क्यों है और किस लिए बन रहा है। तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे लिम्फेटिक सिस्टम के। लिम्फेटिक डक्ट होती है, लेफ्ट और राइट सबक्लेवियन वेन्स होती हैं जो कि पूरे सिस्टम को कॉर्डियली काम करने के लिए हेल्प करती हैं। ऐसे ही पूरे में लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। लिम्फ नोड्स पैथोजन फ्री होते हैं। ये मेजरली आर्मपिट्स, नेक्स और ग्रोइंग एरिया में होते हैं। 600 इन नंबर्स होते हैं और ये पार्ट हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का
पूरा का पूरा होता है फ्री ऑफ द पैथोजेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसकी। ओके, नाउ लेट्स डू द लेबलिंग ऑफ दिस लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस वाले पार्ट को मैंने मार्क किया है राइट lymphatic duct। बीइंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे लिए आजकल चीज़ें समझना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हम सब कुछ इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं और बहुत क्लियरली उसको समझ सकते हैं इंटरेस्टिंगली। एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू, राइट। सब क्लेवियन वेन, ये है राइट वाले पार्ट से उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमने राइट वाला पार्ट सारा लेबल करा, अब हम लेफ्ट वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। तो ये वाली हो जाती है हमारी लेफ्ट लिम्फेटिक, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, या इसे बोल दें हम thoracic duct। thoracic duct collects 2/3 of the lymph। ठीक है बच्चों, 2/3 ऑफ द lymph। और राइट वाला पार्ट हमारा राइट lymphatic duct collects 1/3 of the lymph। ठीक है, तो 1/3 पार्ट हमारा राइट वाला करता है और 2/3 पार्ट कलेक्शन हमारा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट या थोरेसिक डक्ट करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम मार्क करते हैं लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। तो ये है हमारी लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है हमारे शोल्डर रीजन में, इन शोल्डर रीजन। ठीक है, शोल्डर रीजन में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट मैं मार्क करता हूँ लिम्फ नोड्स। क्या है ये? लिम्फ नोड्स। क्या क्या बताया था इनके बारे में? ये पैथोजन फ्री होते हैं, ये लिम्फ की फिल्टरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिल्टरिंग ऑफ लिम्फ। ठीक है क्या? तो ये होते हैं लिम्फ की फिल्टरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये वाला पार्ट मैंने मार्क करा है एज अ, वेट फॉर अ वाइल, इसको मैं मार्क करता हूँ डायफ्राम। ये रहा अपना डायफ्राम। डायफ्राम, और ये वाला पोर्शन जो मैंने बनाया है इसको मैं नाम देता हूँ सिस्टर्ना काइल इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन collection of lymph capillaries, collection of lymph capillaries। अच्छा बच्चों, मैंने जैसे पहले भी बताया था
हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? इधर से मैं एक एरो लेके आता हूँ, यहाँ से पास करके यहाँ मैं लिखता हूँ मैं लिम्फ नोड्स हमारे पाए कहाँ जाते हैं। मैक्सिमम 600 एंड नंबर्स होते हैं। लिम्फ नोड 600 इन नंबर्स होते हैं। मैक्सिममली मैक्स इन नेक, आर्मपिट्स एंड ग्रॉइन। समझ में आया? तो इन पोर्शंस में ज़्यादातर हमारे लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं, लिम्फ का फिल्ट्रेशन करते हैं। और क्या होते हैं? ये पैथोजन फ्री होते हैं। पैथोजन फ्री। तो ये था हमारा एक शॉर्ट सा वीडियो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पे। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट कौन से हैं? राइट सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन, राइट लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। हमने लिम्फ नोड्स भी समझ लिए। हमने सिस्टर्ना देखा, काइल देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि कलेक्शन ऑफ कैपिलरीज होता है। और फिर हमने देखा कि जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, वो 2/3 पार्ट ऑफ द लिम्फ इकट्ठा करता है, बॉडी से कलेक्शन करता है। और जो राइट वाला पार्ट है वो 1/3 पार्ट ऑफ द लिम्फ कलेक्ट करता है बॉडी में। और ये है हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। और अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारे लिम्फ को मिडल मैन ऑफ द बॉडी क्यों कहा गया है। राइट, दैट्स व्हाई आवर लिम्फ इज कॉल्ड एज द मिडल मैन ऑफ द बॉडी, क्योंकि जो भी लॉसेस होते हैं ये उसको कलेक्ट करके वापस मेजर डक्ट में पोर करता है। थैंक यू।